एसटीडी विद संदीप जोशी, ब्लीच पोस्ट, अमृतपुर डिस्ट्रिक्ट, फर्रुखाबाद, यूपी। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी विद संदीप जोशी पर। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एबल टू। तो एबल टू का मतलब होता है किसी काम में योग्य होना, सक्षम होना या कर पाना है। तो हमने यहाँ पर इसकी पहचान लिख रखी है कि पहचान है हमारी लायक है, पाता है, सक्षम है, योग्य है। तो एबल टू का प्रयोग 3 टेंस में होता है, वैसे प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। तो आज हम एबल टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाने में सक्षम हूँ। अब जैसे हमारा ये सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ाने में सक्षम हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, सब्जेक्ट, उसके बाद जैसा सब्जेक्ट हो, एक वचन, बहुवचन, जिस हिसाब से, तो इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है, प्रेजेंट में है। तो आई के साथ है के लिए हम एम का प्रयोग करेंगे। तो आई के लिए एम, और है इसलिए आई के साथ, मैं के लिए आई और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। तो आई एम, उसके बाद एबल टू का प्रयोग करेंगे हम। आई एम एबल टू, तो मैं सक्षम हूँ क्या करने में? पढ़ाने में, टीच, और इंग्लिश, इन इंग्लिश। तो आई एम एबल टू टीच इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम हूँ। दूसरा, मैं बाजार जाने में सक्षम हूँ। अब ये दूसरा हमारा है, मैं बाजार जाने में सक्षम हूँ। तो मैं के लिए आई का प्रयोग करेंगे, है हूँ इसलिए एम का। तो आई एम, उसके बाद एबल टू, आई एम एबल टू कहाँ? जाने में। आई एम एबल टू गो टू और मार्केट, तो गो टू द मार्केट। तो मैं बाजार जाने में सक्षम हूँ, इस प्रकार से। और भी सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे तुम कार चलाने लायक हो। तुम कार चलाने लायक हो। तो यहाँ पर लायक है, तो ये हमने पहचान, यहाँ पर लायक है, पाता है, सक्षम है, योग्य है। तो तुम है, तो तुम के लिए यू, यू के साथ आर आएगा, यू आर, उसके बाद एबल टू। तो तुम है, तुम के लिए हमने यू का प्रयोग किया। तुम है, तुम के लिए हमने यू का प्रयोग किया। है इसलिए आर का प्रयोग किया, और लायक है इसलिए एबल टू। क्या करने के लायक हो? चलाने के। तो चलाने को हम करेंगे ड्राइव। और कार, तो ड्राइवर कार, तुम कार चलाने लायक हो। उसके बाद अगला सेंटेंस हम लेते हैं, माता जी
रामायण पढ़ने में सक्षम है या योग्य है। माताजी रामायण पढ़ने में सक्षम है या योग्य है, तो इसे हम बनाएंगे मदर इज एबल टू, पढ़ने में तो रीड, किसे पढ़ने में, रामायण। तो माताजी रामायण पढ़ने में सक्षम है या योग्य है, तो मदर इज एबल टू रीड द रामायण। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस हम लेंगे, जैसे वह किताब पढ़ पाती है। तो हमने अगला सेंटेंस लिया, वह किताब पढ़ पाती है। तो वह लड़की है, इसलिए शी है, तो सी के साथ इसका प्रयोग करेंगे, तो शी इज एबल टू, किताब तो बुक। इसी प्रकार से मीरा यह काम करने में सक्षम है। मीरा यह काम करने में सक्षम है, तो मीरा इज एबल टू डू दिस वर्क। तो मीरा के लिए मीरा लगा, सक्षम है इसलिए इज, और एबल टू काम करने में, तो डू माने करना, और यह काम को दिस वर्क, तो मीरा इज एबल टू डू दिस वर्क, मीरा इस काम को करने में सक्षम है। अच्छा, राम हिंदी पढ़ पाता है। राम हिंदी पढ़ पाता है, तो राम है, राम उसके लिए उसके साथ इज लगाएंगे, राम इज, और किसमें काबिल है, योग्य या पढ़ पाता है, तो एबल टू। राम इज एबल टू क्या करने में, पढ़ने में, रीड हिंदी। ये तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमने लिखे हैं। आपको हम फिर बता दें कि वह किताब पढ़ पाती है, यानी कि उसकी योग्यता है कि वो किताब पढ़ पाती है। तो सी, तो प्रेजेंट टेंस में हमने एबल टू का प्रयोग आपको बताया है, प्रेजेंट टेंस में एबल टू का प्रयोग बताया है। तो प्रेजेंट टेंस में हम कर्ता के अनुसार 3 चीज़ें लगाते हैं, इज, एम, आर। तो एक वचन कर्ता जितने हैं उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करेंगे, उसके साथ एबल टू का प्रयोग करेंगे। और बहुवचन कर्ता जैसे यू, उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे और एबल टू का प्रयोग करेंगे। और आई के साथ हमेशा हम एम का प्रयोग करेंगे और एबल टू का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार से ये हमने कुछ सेंटेंस बनाए, इनको हम फिर दोहरा दें आपको कि तुम कार चलाने लायक हो, तो यू आर एबल टू ड्राइव अ कार, क्योंकि तुम की यू लिखी है हूँ, यू के साथ आर आएगा, उसके बाद लायक है तो एबल टू और ड्राइव अ कार। माताजी रामायण पढ़ने में सक्षम है, योग्य है, सक्षम है या योग्य है, काबिल है, जो भी है। तो माताजी, तो मदर इज एबल टू रीड द रामायण। इसी प्रकार से वह किताब पढ़ पाती है, तो सी इज एबल टू बुक। मीरा यह काम करने में सक्षम है, तो मीरा इज एबल टू डू दिस वर्क। राम हिंदी पढ़ पाता है, तो राम इज एबल टू रीड हिंदी।
तो इस प्रकार से ये हमने आज अपना एबल टू के ऊपर पार्ट 1 बनाया है। तो इसके मैं पार्ट और भी आगे बनाऊंगा। ये प्रेजेंट का पार्ट है और इसमें मैं अभी पॉजिटिव बना रहा हूँ। इसका मैं अगला पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी बनाकर दिखाऊंगा। अच्छा, तो पहले तो इसके 3 भाग बनेंगे। नंबर 1 बनेगा प्रेजेंट में है, दूसरा हम पास्ट में बनाएंगे जिसमें बाज भर का प्रयोग करेंगे एबल टू के साथ, तीसरा हम बनाएंगे विल बी एबल टू फ्यूचर में। तो ये हमारा पहला पार्ट है। तो आप इस प्रकार के वाक्य में और भी आपको बोल के बताता हूँ। तो नीचे वो लिख कर आएंगे सेंटेंस, उन्हें आप देखना, कोशिश बनाने करना। जैसे कि राम यह काम करने योग्य है, राम यह काम करने योग्य है, तो नीचे लिख कर आ रहा होगा। दूसरा है हमारा सीता रामायण पढ़ने योग्य है। चौथा है हमारा माता जी यह काम कर पाती हैं। 5वां है हमारा मोहन कार चलाने लायक है। तुम्हारा भाई पतंग उड़ाने लायक है। माता जी टहल पाती हैं। पिताजी डाकघर जाने लायक हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमने सेंटेंस दिए हैं ये नीचे बनकर आ रहे होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।